This video is only for educational and informational purpose. We do not guarantee any income. तो दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई कोई बिनोमो का एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिसे यूज करके हम छोटी सी कैपिटल को ग्रो कर पाए। क्योंकि दोस्तों देखो उनके पास बहुत ही कम कैपिटल होता है, कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको एक ऐसा स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसे छोटे सी कैपिटल को आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हमारा रियल अकाउंट का बैलेंस देखो बहुत ही छोटा सा है। आज इसको ग्रो करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यार देखो पहले तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है, उसके बाद आपको मार्केट को एनालिसिस करना है। तो यार देखो अगर आप हाई एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्राइस एक्शन लगाना पड़ेगा, उसके साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर चार्ट पैटर्न हो। ये 2-3 चीज को अगर आप अच्छे से मास्टरी कर लिए ना तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे और जो ट्रेड आप प्लेस करोगे वो आपके फेवर में जाएगा। पहले तो देखो यहाँ पर मैं सपोर्ट लाइन लगा दिया, उसके बाद और एक लाइन यहाँ पर लगाएंगे। ये जो लाइन देख रहे हो ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस है और सबसे ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हो गया आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस, सबसे ऊपर वाला क्रूशियल रेजिस्टेंस, उसके नीचे माइनर सा रेजिस्टेंस और सबसे नीचे वो हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट को एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है या फिर आपको कोई लिक्विडिटी स्वीप को ढूंढना है या फिर आपको छोटे छोटे प्राइस एक्शन की टेक्निक को ढूंढना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मार्केट देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट कोशिश कर रहा है कि नीचे की साइड आने के लिए। क्यों आने के लिए कोशिश कर रहा है? क्योंकि दोस्तों देखो नीचे सपोर्ट लाइन है और मार्केट ये सपोर्ट लाइन को फुलफिल नहीं किया है, यानी कंप्लीट नहीं किया, यानी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट कोशिश करेगा कि लिक्विडिटी को खाने के लिए, तो डेफिनेटली मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए नीचे जो सपोर्ट लाइन है सपोर्ट लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं नीचे की साइड एक ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। तो दोस्तों देखो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर आप ये जो गैप देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और सबसे नीचे सपोर्ट है और उसके बीच में जो गैप है उसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मार्केट कोशिश करेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करके उसके बाद मार्केट एक नया डायरेक्शन दे सकता है, यानी उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर की साइड जाए, उसके बाद हो सकता है नीचे की साइड जाए, लेकिन मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट करेगा, यानी मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड आएगा और ये गैप को फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए मैं नीचे की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। तो दोस्तों देखो जैसे ही मैं ट्रेड को प्लेस किया कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे की साइड गिरना शुरू कर दिया। तो दोस्तों देखो ये होता है आईसीटी। आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप नहीं पता है आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे ये सारी टेक्निक को यूज करके आप अच्छा खासा ट्रेड कर पाओगे। तो दोस्तों देखो जैसे ही मैं आपको बोला मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करेगा, फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करेगा। यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल कर चुका है और मैं ऊपर की साइड एक ट्रेड को प्लेस किया। क्यों प्लेस किया? क्योंकि मार्केट को यहाँ पर ऊपर की साइड छोटा सा रिजेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे। हो सकता है कम तादाद पर बायर्स एक्टिव हो सकता है बहुत तादाद पर बायर्स एक्टिव हो, लेकिन यहाँ पर बायर्स की एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ये जोन के आसपास आके रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड गया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स फिर से कोशिश करेंगे एंट्री करने के लिए मार्केट के अंदर। इसलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। तो दोस्तों देखो ट्रेडिंग इज नथिंग, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। तो दोस्तों अगर आप एक बार बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ गए ना तो यार आप ट्रेडिंग सीख गए। अगर आप यहाँ पर आते हो कोई इंडिकेटर को देख के ट्रेड करते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई कैंडलस्टिक को देख ट्रेड करते हो तो वहां पर आप क्या होते हो, 2 बार तो आप सक्सेस पा जाते हो लेकिन आप 8 बार फेल्योर हो जाते हो। तो दोस्तों देखो आप पहले तो सारी चीज़ों को समझो, सारी कंसेप्ट को समझो, प्राइस एक्शन को सीखो, एसएमसी को सीखो, आईसीटी को सीखो, तो सारी चीज़ों को सीखो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए आओ। नहीं तो यार देखो ट्रेडिंग इतनी बुरी चीज़ है ना, आपको बहुत ही इतना बड़ा चाटा आपको मारेगा ना तो आप कभी भी उठ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आप कोशिश करो पहले सीखने के लिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए आओ। क्योंकि दोस्तों देखो जब भी मैं बिगिनर की स्टेज में था ना तो ऐसे बहुत बार मेरे कैपिटल को वाइप आउट कर देता था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखा उसके बाद धीरे धीरे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना शुरू कर दिया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रीवियसली एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए ये कैंडल को मैं वेट किया हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल करके क्लोजिंग देता है ओके,
यहाँ पर देखो मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस किया, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर प्रीवियसली एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, सपोर्ट के आसपास बनाए, तो कहीं ना कहीं एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, सपोर्ट के आसपास बनाए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो यानी यहाँ पर कन्फर्मेशन भी मिल चुका है, डबल कन्फर्मेशन मिला, तो इसीलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो यार देखो पहले क्या होता है, बिगिनर अगर आप हो तो पहले आप कोशिश करोगे बहुत कम ट्रेड करने के लिए, दिन में आप 2-3 ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद आप ट्रेड मत करो, क्योंकि दोस्तों देखो अगर आप मार्केट के अंदर बैठे रहोगे ना तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी आपको दिखता रहेगा और आप हर जगह घुसने लगोगे, और जब आप हर जगह घुसने लगोगे, हर जगह मुंह मारने लगोगे, तो डेफिनेटली आप पिट जाओगे और मार्केट आपको इतना बड़ा तमाचा मार के आपको बाहर फेंक सकता है। इसीलिए कोशिश करोगे बहुत कम ट्रेड करने के लिए, 2-3 ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप ट्रेड मत करो, मतलब एक टारगेट सेट करो कि हाँ मैं आज दिन में 2-3 ट्रेड करूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। तो जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, डिसिप्लिन के साथ नहीं ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। देखो यहाँ पर एक वीक छोड़ा है मार्केट, तो दोस्तों देखो मार्केट तो ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि सपोर्ट के आसपास एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक बुलिश मारुति कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। मार्केट तो ऊपर की साइड जाएगा, यानी रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वीक फॉर्मेशन किया है, इसीलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस नहीं किया हूँ। यहाँ पर देखते हैं अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर और एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है और ये कैंडल अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होगा। उसके बाद मार्केट कोशिश करेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, इसीलिए मैं वेट किया हूँ। ये कैंडल को खत्म होने देते हैं, उसके बाद मैं ट्रेड को प्लेस करूँगा। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर मैं ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड जा सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, तो दोस्तों देखो रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वहाँ पर अपना पोजीशन सेल करेंगे, तो इसीलिए वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। और मार्केट कोशिश करेगा कि वो ऑर्डर ब्लॉक को खा के उसके बाद मार्केट हो सकता है नीचे की साइड आएगा, उसके बाद ऊपर की साइड जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, तो इसलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। डेफिनेटली मुझे तो लगता है ये ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यार बिगिनर की स्टेज में आप बहुत बड़े बड़े गलती करते हो, इसीलिए आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हो। देखो मैं गलती किया हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को पहले से ही अवेयर कर देता हूँ ताकि आप ये गलती मत करो। देखो आप क्या करते हो, मान लो कि आपका एक ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया, 2 ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया, उसके बाद आपकी इमोशन आ जाते हैं बीच में, आपकी ग्रीडीनेस, आपकी फियर आ जाते हैं बीच में, और उसके बाद बहुत बड़ा ट्रेड प्लेस कर देते हो, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। तो दोस्तों देखो बिगिनर की स्टेज में होता है, लेकिन आप कोशिश करोगे ये चीज़ को फिक्स आउट करने के लिए। जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। देखो अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो सही है, अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो भी सही है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा ट्रेड का हिस्ट्री देख सकते हो। ओके, तो यार देखो यहाँ पर मार्केट आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर मार्केट में ऊपर की साइड एक छोटा सा ट्रेड भी प्लेस कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा गैप है, छोटा सा गैप को मार्केट फुलफिल कर सकता है। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं ट्रेड तो लेने वाला था ऊपर की साइड, लेकिन यहाँ पर गैप फुलफिल हो गया, तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा, नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करूंगा, देखता हूँ। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड में नीचे की साइड प्लेस कर चुका हूँ, क्योंकि जो गैप है गैप तो फुलफिलमेंट हो गया। उसके बाद मार्केट को यहाँ पर एक छोटा सा रिजेक्शन देना चाहिए, यानी छोटा सा एक फॉल देना चाहिए नीचे की साइड, तो इसीलिए मैं 2 ट्रेड नीचे की साइड प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो मुझे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डर लग रहा है, मार्केट बहुत ही ऊपर की तरफ चला गया, मैं थोड़ा अर्ली एंट्री कर लिया, मेरे को इतनी जल्दी एंट्री नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों देखो जो भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ना, मेरी मिस्टेक से आप सीखो। तो दोस्तों चाणक्य ने एक बात कहते थे, अगर आप खुद गलती करके सीखोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए आपको हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख के खुद की लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखते हैं अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे आज के लिए ट्रेडिंग, अगर ये अगेंस्ट में भी चला जाएगा तो भी हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड आज के दिन में हो चुका है, मैं कर चुका हूँ, तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। देखो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। अगर आप मेरे साथ रहते हो, मेरे को फॉलो करते हो, तो गाइस डिसिप्लिन में रहो यार, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, क्योंकि मैं 6 साल से मार्केट में हूँ और मार्केट का बारी बारी चीज़ें मेरे को पता है, ठीक है। ओके, ये ट्रेड डेफिनेटली हमारे फेवर में चला जाएगा। ओके,
2 और 1 और बूम गाइस, ये ट्रेड हमारे फेवर में जा चुका है। तो यार देखो, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा। अगर आप मेरे साथ साथ ट्रेड करना चाहते हो और कंप्लीट कोर्स चाहते हो तो यार टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं पिन कर चुका हूँ, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा और आप मेरे साथ साथ भी ट्रेड कर पाओगे।